टियान्स का एफओएस पाउडर। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या होती है? अगर आप ये समझा ले गए कि उसकी ज़रूरत क्या है, तो आप कामयाब हो जाएँगे। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, हमें ज़रूरत बेचनी होती है, हमें रिज़ल्ट्स बेचने होते हैं। अगर आप लोगों की ज़रूरत पूरी कर पाएँगे, लोगों की नीड सैटिस्फाई कर पाएँगे, लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएँगे और लोगों को विजुअलाइज़ करा पाएँगे कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, तो वो आप बिना कहे लेंगे। अभी मैं 14 साल से टियांची को देख रहा हूँ। अभी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें 10 साल पहले ये विजुअलाइज़ कराया गया था कि जिमनिमा की क्या पावर है, वो आज भी घर से आके जिमनिमा लेके जाते हैं। उन्हें हम देने भी नहीं जाते हैं, वो 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर से ड्राइव करके आते हैं और यहाँ से जिमनिमा लेके सिर्फ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या है, उन्हें पता है कि उस चीज़ की बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है और उन्हें पता है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उनकी बॉडी पे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो उसकी नॉलेज और इतनी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर सामने कोई दूसरी कंपनी वाला बैठा हो उसे आप उड़ा सकें, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बैठा हो उसे विजुअलाइज़ करा सकें और कोई अगर 7 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है, तो उसे अगर आप उस चीज़ की, उस सप्लीमेंट की ज़रूरत को समझा पा रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज आप लैक कर रहे हैं। आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसे बेच पाएँ। तो यहाँ हम हेल्थ एडवाइज़र हैं। हेल्थ एडवाइज़र मतलब कि आपको खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोई एमबीबीएस ऐसे ही नहीं करता है, 6 साल 6 साल 6 महीने लगते हैं सिर्फ़ सीखने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें सीखने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए कि हम सीख पा रहे हैं कि नहीं या किस रेशियो से सीख रहे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें देखना है कि हम सीख कितना पा रहे हैं, हर प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है हमारे बारे में। अगर कोई कह दे रहा है एफओएस क्या है, अगर समझाने के लिए बोल दिया जाए तो आप एफओएस को इतने डेप्थ में समझा पाएँ कि नेक्स्ट टाइम वो एफओएस का प्रोडक्ट अगर सामने भी देख ले, तो उसे सारी चीज़ें विजुअलाइज़ हो चुकी हों और हर चीज़ याद रह चुकी हों। अब मैंने एफओएस के नीचे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में इंटेस्टाइन और स्टमक बनाया है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी एफओएस को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएँगे कि ये हमारी आंतों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, सबसे पहली चीज़। ये हमारी आंतों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करता है। तो अब ये होता क्या है? ये बेसिकली फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। अब ये फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये प्रीबायोटिक होते हैं। अब बायोटिक क्या होते हैं? तो प्रीबायोटिक एक तरीके का हमारे फाइबर होते हैं, कार्ब्स होते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं और जैसा कि आपको पता होगा हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं ताकि कोई बीमारी ना हो सके, कॉन्स्टिपेशन ना हो सके, गैस ना हो सके। तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? उन्हें फूड मिलता है प्रीबायोटिक से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो एफओएस पाउडर होता है हमारा वो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड होता है। अब फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ये एक तरीका का प्रीबायोटिक होता है। अब प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक होता है फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। अब गुड बैक्टीरिया को फूड क्यों चाहिए होता है और कहाँ होता है? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और जो गुड बैक्टीरिया होता है वो बैड बैक्टीरिया को किल करता है और गुड बैक्टीरिया जो हमारा होता है उसके लिए फूड क्या होता है? उसका खाना भोजन क्या होता है? उसका भोजन होता है प्रीबायोटिक। यानी कि हम इंटेस्टाइन में रहने वाले गुड बैक्टीरियाज को फूड दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हमारा इंटेस्टाइनल फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा। अब इंटेस्टाइन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? इंटेस्टाइन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाके ही एब्ज़ॉर्प्शन स्टार्ट होता है। तो एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर हो इसलिए इंटेस्टाइन की प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं बहुत ज़्यादा बट उनका वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जो दुबले लोग होते हैं बोलते हैं भाई ये तो सब कुछ खा जाते हैं बट इनका वेट नहीं बढ़ता है। ये सब कुछ खा जाते हैं बट इनका वेट कम नहीं होता है। अरे डाइटिंग करते हैं बट वेट कम नहीं होता है। वो किस वजह से होता है? वो मेटाबॉलिज़्म की वजह से होता है। मेटाबॉलिज़्म
मेटाबॉलिज्म अगर कंट्रोल में आपके नहीं है तो आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। अब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहली चीज है हमारा पेट और इंटेस्टाइन, उसे केयर करना है। अब पेट और इंटेस्टाइन की केयर के लिए हमारे पास एफओएस पाउडर है। एफओएस पाउडर क्या करता है? इंटेस्टाइनल फंक्शन को इंप्रूव करता है, बैलेंसेस इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं वही गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज को खत्म करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है वो सही रहे, क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो आगे जाके आपको कोलोन कैंसर हो सकता है जिसमें आपकी डेथ हो सकती है, आपको पाइल्स हो सकते हैं, तमाम तरीके की आपको परमानेंट कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, आपको परमानेंट गैस रह सकती है और तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं जो पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं, हमारी आंतों से रिलेटेड होती हैं। थर्ड होता है रेगुलेट्स एनवायरनमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। तो हमारा जो वातावरण है इंटेस्टाइन के अंदर उसे रेगुलेट करता है, उसे सही करता है, हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके आंतों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब जब आपके गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज को मारेंगे तो जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो गैस कॉज नहीं करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करेंगे, आपकी सेल्स को डेड नहीं करेंगे जिससे फ्यूचर में आपको कैंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैंसर एक दिन में नहीं होता है या पाइल्स एक दिन में नहीं होता है, वो एक तरीके से रिजल्ट होता है उन एफर्ट्स का जो हमने दिया रहता है लास्ट कुछ सालों में। जो आपकी दिनचर्या होती है, आपका खान पान होता है, वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि आपको क्या बीमारी होगी, आपका जीवन कैसा होगा, आप हेल्दी रहोगे कि नहीं। वो किन चीजों से डिसाइड होती है? आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो कि नहीं, आप खाना खा रहे हो कि नहीं, साफ पानी पी रहे हो कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं और प्रॉपर स्लीप ले रहे हो कि नहीं। जब ये चीज आप बैलेंस बना के चलते हो तब आप एक हेल्दी लिविंग, 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ जो हमारे टियान्स का मोटो है उसको फॉलो कर पाते हैं आप। फिर इंप्रूव कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने बताया हम जो भी खाते हैं उन सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन से होता है। तो होगा क्या अगर आपका आपने उल्टा सीधा चीजें खा लिया, उससे होगा क्या? आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें गुड बैक्टीरियाज मर जाएंगे, गुड बैक्टीरियाज मर जाएंगे, बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके, जो छोटी आंतें हैं आपकी, उनसे एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, हमारे आंतों को, हमारे ब्लड को खाना नहीं चाहिए होता है, हमारे ब्लड को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए ताकि आपकी सेल्स को एनर्जी मिल सके, आपके ब्रेन को एनर्जी मिल सके, आपके बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो इसलिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सिर्फ एक चीज का काम नहीं होता है कि हमने कैल्शियम खा लिया और एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिन्हें अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इंपॉर्टेंस किस चीज की है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सही होगा, तभी पॉसिबल है कि आप जो कैल्शियम ले रहे हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो। लोएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। तो अगर आप प्रॉपर फाइबर लेंगे, फाइबरस चीजें खाएंगे, तो आपके जो एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का वो प्रॉपर होगा, उसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे जाएंगे और उसी की वजह से आपका हाइपरटेंशन, जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो भी इंप्रूव होगी। अब हम बात करते हैं कि किसे जरूरत होती है एफओएस पाउडर की या किसे खाना चाहिए। तो सबसे पहले जिन्हें पुअर इंटेस्टाइनल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिनके आंतों और पेट में प्रॉब्लम रहती है, उन्हें खाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है और तमाम पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं, उन्हें एफओएस पाउडर रेगुलर लेना चाहिए। फिर तीसरा होता है हमारा पीपल विद हाई फैट लेवल्स। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, ओबीज है, काफी फैट वाले हैं, वेट बहुत ज्यादा है, उन्हें एफओएस रेगुलर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? जब वो एफओएस पाउडर रेगुलरली लेंगे उनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आएगा। जब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में आएगा तो जो भी डाइटिंग कर रहे हैं, वो गार्सिनिया कंबोजिया खा रहे हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो प्रॉपर जाएगा और उनकी एक्सरसाइज का और उनके डाइटिंग का 100% रिजल्ट उन्हें मिलेगा। और चौथा, हु केयर अबाउट देयर हेल्थ। तो जैसा मैंने बताया अब आने वाले टाइम में प्रिवेंटिव केयर और उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है जो अपनी हेल्थ की केयर करेंगे। अभी तक लास्ट 30 सालों में लोगों को पता नहीं होता था, लोग अवेयर नहीं होते थे और इंडिया में जहाँ 70% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है, गांव में रहती है, तो लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि मैं कानपुर में बैठ के आजमगढ़ के लोग भी मेरे को देख रहे हैं, लखनऊ के लोग भी देख रहे हैं, राजस्थान से भी लोग देख रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग देख पा रहे हैं।
तो इसकी वजह से अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगी। जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो जो लोग अपनी हेल्थ की केयर करते हैं उन्हें इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता बढ़ेगी। फिर पीपल विद मोर स्नैकिंग हैबिट्स, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्नैक्स खाते हैं, तनी छली तनी चीजें बहुत खाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफओएस पाउडर को लेना, ताकि आप अपनी इंटेस्टाइन को रेगुलर क्लियर कर सकें और आपको कोलोन कैंसर होने से खुद को बचा सकें, इंटेस्टाइनल कैंसर होने से खुद को बचा सकें और अपने बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इंश्योर कर सकें। और सिक्स एंड लास्ट, ओल्डर पीपल, जैसे जैसे हम एज बढ़ती जाती है दोस्तों, तो बॉडी की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, और जब क्षमता कम होती जाती है तो हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 40 के बाद हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हमारी बॉडी के हर पार्ट को सही रखने के लिए। जैसे गाड़ी हमारी होती है, पुरानी होती जाती है तो कोई ना कोई पार्ट खराब होता रहता है, वैसे ही हमारी बॉडी होती है कि अगर हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बॉडी में आती जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स आए उससे पहले ही हमें प्रिवेंट करना है और हमें खुद को सेफगार्ड करना है, जिस वजह से हम टियांची में आए थे। और एफओएस को खाली पेट सुबह गुनगुने पानी से लेना है, ये सैशेट फॉर्म में आता है। खाली पेट सुबह गुनगुने पानी से एफओएस पाउडर को लेना है। तो ये हो गया हमारा एफओएस पाउडर का।